एक था राजा, वो खाता था खाजा, पीपर के पेड़ पर बैठ के हगता था लाझा। ऊपर ठेकावे तो सोना, नीचे ठेकावे तो चांदी। यही है कहानी। नहीं समझे? आइए समझाते हैं। मतलब आरती मारे माजा, अब एकर माई बाप भोगे साजा। दरअसल ये कहानी छोटू आरती से जुड़ी हुई है। छोटू आरती वही जो लैला मजनू की कहानी जैसे अमर शहीद के नारे जैसे लगते हैं, जो कि आज भी लगते हैं, मैं उसी पर आया हूँ। अररिया वाली छोटू आरती की जो घटना हुई थी, जो कि छोटू इस दुनिया में नहीं है, हालांकि दुख मुझे भी है कि छोटू इस दुनिया में नहीं है, उसी कहानी को मैं आपको बताने आया हूँ। लेकिन कहानी के विस्तार से आपको जो मैं राजा वाला कहानी सुनाया, ठीक उसी तरीके से 1 मिनट ये भी कहानी सुन लीजिए, उसके बाद मैं सारी बात को आपको बताऊंगा। तो राजा खाता था खाजा और पीपर के पेड़ में बैठ के हगता था लाझा, और ऊपर ठेकावे तो सोना, नीचे ठेकावे तो चांदी। ये कहानी हमारी दादी माँ बचपन में हम लोगों को कहती थी, तो हम लोगों ने ही सुना था। लेकिन ये कहानी मुझे आज दोहराने की नौबत क्यों आई, मैं आपको बताता हूँ। ठीक उसी तरीके से अब मैं दोहरा रहा हूँ, सीधे छोटू आरती पर आ रहा हूँ। छोटू आरती ने लैला मजनू, यानी कि जो सही में थे, जो राजा सोना चांदी मिलते थे, उसी का एक आदमी नकल करके, और वो भी सोचा कि मैं भी खाजा खा रहा हूँ, पीपर के पेड़ पर बैठ के हगूंगा तो लाजा शायद निकलेगा, ऊपर ठेकाऊंगा तो सोना ही निकलेगा और नीचे ठेकाऊंगा तो चांदी निकलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खाया खाजा, वो हगा तो क्या निकला, वो तो दुनिया जानती है कि क्या होता है। अब जब ऊपर ठेकाया तो आँख अंधर हो गया, नीचे ठेकाए तो कान बहिर हो गया। उसको जो नकल किया था, जो राजा का, राजा तो सही था। ठीक उसी तरीके से कहानी ये छोटू आरती की है कि लैला मजनू वाली पारी खेलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज छोटू इस दुनिया में नहीं है, मुझे एक बार नहीं 100 बार तकलीफ होगा कि किसी माँ का, किसी बाप का एक बेटा इस दुनिया में अब नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे बड़ा काल के जड़ आपकी जो सुपनेखा जी बैठी हुई हैं आरती, वही है जी। दरअसल दोस्तों बात ऐसी है कि जो लड़की अपने माँ बाप का नहीं हो सकती है, ये आपका कैसे हो सकती है? ये लड़की इतना चालाक है कि राजा वाली कहानी जो मैं आपको बताया, ठीक इसी पर मैच करता है कि देखिए, जो हुआ सो हुआ। छोटू तो अब इस दुनिया में नहीं है। ये लड़की बहुत अच्छा ब्लॉग भी बना लेती है, अच्छा वीडियो भी बना लेती है, खूब वीडियो में वायरल भी रहती है सोशल मीडिया पे, कभी खाना बनाते हुए, कभी बर्तन धोते हुए, सभी तरीके से ब्लॉग बना रहे। हालांकि वो भी ब्लॉग बनाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे तो पूरा चांदी चांदी हो गया। मतलब आरती मारे माजा, अब एकर माई बाप भोगे साजा। आरती के माई बाप भोग रही है साजा। अब समझ रहे हैं कैसे सजा भोग रहे हैं? जो माँ इसको इतना दिन से जन्म देकर, परवरिश करके, खिलाकर पिलाकर, पढ़ाई लिखाई इतनी बड़ी सियानी कर दी, उस माँ बाप को ये सलाखों के पीछे ढकेल के और ना जाने कौन कौन से मजे में ऐश मौज कर रही है। खैर, पारिवारिक जीवन इसकी है, इसका लाइफ है, इसके लाइफ में मैं नहीं जाना चाहूँगा। थोड़ा अपने माँ बाप के बारे में भी तो सोच लिया करो, अपनी बूढ़ी दादी के बारे में तो सोच लिया करो। तुम सारे गलती किए और तुम्हारे गलती की वजह से उस लड़के की जान चली गई, लेकिन तुमने उस लड़के का भी परवाह नहीं किया, तुमने फिर शादी कर ली। ठीक है, समाज का दबाव आ रहा था इनके ऊपर। समाज ये दबाव आपको नहीं दे रहा है कि आरती अपने माँ बाप को और भाई को बकस दो, अपनी बूढ़ी दादी को बकस दो। तुम्हारे जैसे लैला मजनू झोला छाप पटना के सड़कों पर कितना घूमते रहते हैं, तो लैला मजनू हो जाएगा वो। इससे साफ जाहिर होता है कि अब आरती लाझा भी मिल रहा है, खाजा भी मिल रहा है, सोशल मीडिया से ब्लॉग बनाने से पैसा भी इसको मिल रहा है। अब माँ बाप को क्यों तड़पा रहे हो भाई?
सभी को तुम जेल के पीछे डाल दिए, सभी लोग दोषी उसमें नहीं होंगे। तुम्हारा भाई 12 से 13 वर्ष का एक नाबालिग बच्चा है, अपने भाई को भी तुम बोलते हो वो दोषी है। वो कौन सा बंदूक और कौन सा गोली लेके गया था तुम्हारे भाई के पास? तुम्हारे जो छोटू था। 3 बजे भोर में 2 बजे रात में प्यार होता है लैला मजनू का? जिस अवस्था में छोटू आपके घर में आया था, 3 बजे भोर में 2 बजे भोर में प्यार होता है? इससे तो साफ जाहिर हो गया कि आपकी मानसा क्या थी, आपकी सोच क्या थी। थोड़ा उस माँ को, अपने बाप को याद कर लो, जिसने तुम्हें इस दुनिया में लाया, इस दुनिया को दिखाया। माँ बाप का कर्ज कोई भर सकता है क्या? चलिए, इस पर तो मैं आ गया। अब कुछ दलाल और कुछ चटुकार टाइप के यूट्यूबर जो हैं, वो भी जाते हैं आरती के घर पे, मुंह में माइक लगा के, अरे यार आरती मुख्यमंत्री है क्या है, प्रधानमंत्री है? उतना प्रधानमंत्री के पीछे भी हम माइक लगे हुए नहीं देखे थे। क्यों? चंद व्यू के लिए। पत्रकारिता ऐसे ही बदनाम हो गई है। कुछ आपको वैसे वैसे पत्रकार पैदा हो गए हैं इस धरती पर कि एकदम मीडिया को बदनाम ही करके मानेंगे। और जिस मीडिया ने इसे इंसाफ दिलाई, हम लोग को ये लगा कि नहीं भाई सही है। इसके पास एक्सपोज मीडिया वाला विकास भाई गए हुए थे, उसे बाइट देने से, इंटरव्यू देने से कतराई लड़की। अब उसे साफ जाहिर होता है। आप ये बताइए कि आपको तो समझ में आ गया होगा कि एक्सपोज मीडिया विकास किसी का आदमी नहीं है। जो गलत होता है साफा रगड़ के फेंक देता है। तो विकास के पास तो इनका दाल नहीं गला। विकास आके इनका लगे खिलाफ में न्यूज चलाने। बेचारा हालांकि वो भी अपनी प्रतिक्रिया ही दे रहे थे जो सही था। तो इस माँ बाप को जिस तरीके से आप घसीट रहे हैं, अरे बनना है तो लैला मजनू की तरह, जैसे शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवा दिया, जो कि ताजमहल आज विश्व का खूबसूरती बना हुआ है, देश का गर्व है। वो सभी लोग जाते हैं, आज से नहीं कई एक बार। ताजमहल के कितने बार लोग जाके देखे, यूट्यूब सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। तो तुम भी ताजमहल बनाने चले थे। अमर शहीद का दर्जा दिया जाता तुमको, और तुम तो गुपचुप तरीके से जाकर मोनू से शादी कर लिए। शादी हालांकि करनी चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन समाज का दबाव आया शादी करने के लिए। समाज आपको दबाव नहीं दे रहा है कि अपने माँ बाप को बकस दो। समाज दबाव दे रहा है कि नहीं? जो दोषी है उसे जेल जाना चाहिए, लेकिन तेरी माँ और तेरे बूढ़ी जो दादी है, जो तेरा नाबालिग भाई है, वो कौन से बंदूक और कौन सा पिस्तौल और कौन सा लाठी और कौन सा रॉड चला रहे थे? मैं उन्हें नहीं देख रहा हूँ। मैं इसी वजह से अररिया की घटना को मैं ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन इस लड़की को मैं तो समझ गया। और तुम कुछ मीडिया को भी मारपीट कर रहे हो। जो तुम्हारा बात को नहीं सुने उसके साथ मारपीट, और जो तुम्हारा बात को सुने तुम्हारे साथ में हाँ में हाँ मिलाए। मैंने कि तू कहे तो भोंकूं, तू कहे तो काटूं, तू कहे तो मैं चलूं। वैसा ही मीडिया चाहिए ना। बंद कर दो ये सब नौटंकी और ड्रामा। आरती बहुत दिन से हुआ, और मुद्दा को जिस तरीके से भटका रहे हो, देश में क्या हो रहा नहीं हो रहा है। आरती छोटू के पीछे बाप रे बाप 15,000 मीडिया उसके पीछे पड़ा हुआ है। जैसे 11 देश के मुल्क के पुलिस खोजते हैं आतंकवादी को, उसी तरीके से आरती छोटू के पीछे लोग पड़े हुए हैं। मत पड़िए भाई, क्यों बदनाम हो रहे हैं? अरे मिलिए ना, वो 50,000 व्यू 10,000 व्यू लेगा, क्या होगा? जो फैक्ट होगा उस पर बात कीजिए ना, कोई उंगली आप पे नहीं सटाएगा। मैं आरती आपसे एक बार और कहना चाहूँगा कि समाज जिस तरीके से दबाव दिया आपको कि शादी कर लो, उसी तरीके से अपने माँ बाप को भी बकस दो ना। वो बूढ़ी दादी को मैं देख रहा हूँ, आरती की जो दादी है, अब शायद लगता है कि 6 महीने या साल भर में इस दुनिया में शायद वो नहीं रहेंगी। क्या उनके चेहरे पर सिकन दिख रही है? तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग जितना भी इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर एक बार जरूर कर देंगे। और बात ऐसी है
कि जितने भी नौजवान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चीज़ से सबक लेने की ज़रूरत है। ये ज़रूरत है सबक लेने के कि लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ने का है। लड़कियों के चक्कर में पड़िएगा, आपको मार पीट के और इस दुनिया में भी नहीं रहने दिया जाएगा, बदनाम हो जाएगा रोमियो जूलियट की कहानी की तरह। तो लैला मजनू कोई नहीं बन सकता है, रोमियो जूलियट कोई नहीं बन सकता है, हीर रांझा कोई नहीं बन सकता है, और शाहजहां मुमताज और ताजमहल दोबारा नहीं आने वाला है इस देश में। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कितना घटना हम लोग देखे हैं बिहार में, कितने मजनू मार काट के फेंके गए हैं, लेकिन उन्हें बदनाम कर दिया था कि धान चोराने आया था, तो गेहूँ चोराने आया था। ऐसा ऐसा आपके गांव में भी ऐसा ऐसा कभी कभी घटना घटा होगा, याद कर सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिलहाल इतना ही, बाकी इस पर भी मैं लगातार अभी एपिसोड लाऊंगा। अभी बबीता मिश्रा जी का और बीना मालवीय जी का कुछ कहना था इसके बारे में, सभी चीज़ को मैं दिखाऊंगा, जो फैक्ट होगा वही मैं दिखाऊंगा, वरना मुझे पब्लिसिटी और चंद व्यू के लिए नहीं करने हैं सब काम। बाकी वीडियो को दूर दूर तक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा।